नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की 10वीं क्लास है। इसमें मैं वो वर्ड लेके आया हूँ जो सेंटेंस में बार बार यूज होते हैं। दोस्तों, इससे आप लोग जब भी डिक्टेशन लिखेंगे तो उससे आपको आसानी हो जाएगी और आप आराम से अच्छी स्पीड में डिक्टेशन लिख सकते हैं। इसलिए मैं पहले इस क्लास में आपको वो सब बता रहा हूं जो सेंटेंस में बार बार यूज होते हैं। अब दोस्तों, 11वीं क्लास से आप लोग कंप्लीट अच्छी तरह देखें। यदि आपने पहले सीखी थी तब भी देखें और न्यू स्टूडेंट है तब भी आप उसको ढंग से देखें, क्योंकि अब 11वीं क्लास से आपके जो वर्ड्स होते हैं उनकी फुल लेंथ ली जाएगी। जिस टाइप से आपका एक प वर्ड है, अब प वर्ड से काफी सारे वर्ड्स बनाए जाएंगे। इसी टाइप से पिछड़ा पिछड़ी होगा, उससे भी बहुत सारे वर्ड बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो मैं शब्द ले रहा हूं वो आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक आउटलाइन के बहुत सारे वो होते हैं सिंबल्स, इसी टाइप के सिंबल्स होंगे सारे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस होगा। तो दोस्तों, उस चेंजेस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द कैसे बनता है। और आपको आउटलाइन याद नहीं है, कंफ्यूजन है, तो आपको वो दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों, चलते हैं आज की 10वीं क्लास में। अपन ये सेंटेंस में बहुत बार यूज होने वाले शब्द है जो कई बार यूज होते रहते हैं, तो इनको अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन जो 11वीं क्लास होगी उसमें आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे और बहुत ही बड़ी क्लास होगी। दोस्तों, ये क्लास में थोड़ी छोटी हो सकती है और जो 11वीं क्लास से आएगी वो आपके पास में थोड़ी बड़ी आएगी। तो आप थोड़ा टाइम निकाल के, और जब भी आप लोग एक वीडियो देखते हैं तो कम से कम अपने पास में आधे से 1 घंटे का टाइम निकाले साथ में, जिससे आपको याद हो सके और साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और दोस्तों, जो लोग बैच ज्वाइन कर चुके वो भी आप डेली होमवर्क मुझे भेजें, आप क्या कर रहे हो, किस टाइप से आप लिख रहे हो। तो दोस्तों, उससे मैं आपको जो गलतियां हो रही होगी उनके बारे में मैं बता दूंगा। यदि आप मुझे होमवर्क नहीं भेजोगे तो आप क्या गलती कर रहे हो, कौन सा वर्ड सही नहीं बना रहे, तो मुझे पता नहीं चलने वाला और आपकी स्पीड भी जैसी थी वैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखें और होमवर्क पर डे भेजें। सबसे पहले अपन देखते हैं कारण वर्ड। कारण वर्ड क्या है, बहुत बार सेंटेंस में यूज होता है। अब दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे अपन कारण वर्ड को? सिंपल राइट का सिंबल बनाएंगे, सिंपल राइट का सिंबल बना देंगे। तो ये हो जाएगा अपना कारण। जब आपके सामने आ जाए कारणों, अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने की चीज है कि मैंने यहाँ पे डॉट लगा दी। अब तक अपन हर चीज पे ओ की मात्रा ऐसे लगा देते हैं दोस्तों, इस टाइप से इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डॉट लगाते हो या फिर यो बनाते हो तो मेरे हिसाब से पहले ये लग पाएगा। इसमें आप ऐसे लिखते हो फिर यो, अपन मात्रा लगा रहे हैं, उसमें टाइम खर्च होता है। तो जब भी अपन ओ की मात्रा लगाएंगे तो कुछ वर्ड्स पे डॉट लगा के भी अपन ओ की मात्रा मान लेंगे। दोस्तों, ये डॉट्स कुछ वर्ड से पे ही लगाना, अपन को सभी जगह यूज नहीं करना, नहीं तो बहुत ज्यादा डॉट यूज करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, या तो ओ की मात्रा लगा दो या फिर डॉट लगा दो। तो ये हो गया अपना कारणों। अब दोस्तों, जब कभी कभी सेंटेंस में आता है उसके कारण, उस कंडीशन में अपन उस बनाएंगे, के बनाएंगे, कारण बनाएंगे। 3 शब्द अपने पास में, तो इनको अपन एक ही आउटलाइन बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे? उसके कारण, उसके कारण। ये जो राइट का सिंबल है अपना, इसको अपन इसके साथ में जोड़ देंगे। अब दोस्तों, आगे देखते हैं उसके कारणों से। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत कम चांस होते हैं तो ऐसा आ जाए, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड रहती है क्लास में, इसलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। उसके कारणों से। अब दोस्तों, यहाँ पे कारण आया, इसमें डॉट था, इसमें यहाँ पे डॉट लगा दी भाई। ओ था, ओ की मात्रा समझो, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे डॉट हमने लगा दी। तो ये गया उसके कारण, उसके कारणों से। अब दोस्तों, आगे देखते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है, सिंपल कारण आया तो ऐसे बना दिया हमने कारणवश। तो दोस्तों,
ये बन गया अपना कारण और ये बन गया वस्तु। अब आपको एक चीज में थोड़ी सी आपको बता देता हूं, जब भी आपके सामने ये सिंबल होगा तो इसमें वह भी है और ये स की ध्वनि का उच्चारण करेगा। और जब ये आपके सामने इस टाइप से होगा, कुछ जगह मुश्किल से 4-5 आउटलाइन आएगी इस टाइप की, जिनमें ये का सिंबल मतलब ये का उच्चारण करेगा। ये जैसे लिखते हैं अनिवार्य, तो अनिवार्य इस टाइप से बनाते हैं हम, तो इसमें यहाँ पे ये का उच्चारण कर रहा है। तो आगे भी क्लास में आपको और दोबारा से बताऊंगा। तो कारणवश भी होता है। आगे देखते हैं तरफ। अब दोस्तों तरफ और तरह, अब तरफ में तो शब्द काट कर, अब शब्द काट कर का मतलब होता है कि जो शब्द है जस्ट तरफ से पहले जो शब्द है उसको काट कर तय बनाना है, तो वो होगा अपना तरफ। जैसे एक, ये बनाया एक और ये हो गया अपना तरफ। तो इसको ट्रांसलेट करते समय कैसे पढ़ेंगे अपन? एक तरफ। ये आगे देखते हैं दोस्तों तरह। तरह शब्द के नीचे आएगा। अब दोस्तों एक तरह, ये अपन ने एक बनाया, ये तरह हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी क्योंकि ये स्टार्टिंग की आउटलाइन है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कभी तरह को तरफ की तरह बना देते हैं, तरफ को तरह की तरह बना देते हैं। तो होता क्या है, याद ही नहीं होता। अब इसको याद कैसे करें दोस्तों? तरफ, तरफ मतलब उस तरफ दिशा की ओर बता रहा ना भाई। कोई भी अपन एरो निशान बनाते हैं अपन इस टाइप से, यूं। तो एरो यहाँ पे कोई भी कुछ भी चीज थी तो यहां से अपन ने दीवार पे एरो बना दिया अपन ने, तो एक काट कर हो गया ना। तो यहाँ पे भी अपन ने काट के लिख दिया तरफ को। तरह मेरी तरह मतलब मेरी तरह था वो, तो ये हो गया नीचे, ये आ गया अपना शब्द के नीचे। तरफ मतलब दूसरे की तरफ एरो का निशान कर रहे हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो शब्द को काट कर बन गया और मेरी तरह था जो शब्द के नीचे आ गया। अब दोस्तों ये भी बहुत सारी बात आपके सेंटेंस में यूज होते हैं। अब कैसे इनको बनाए? 3 शब्द है, इसकी आउटलाइन कैसे बनाए अपन? ये देखो दोस्तों शॉर्टकट, ये आपने बनाया क और ये बना दिया आपने मैं। तो यहां पे हो गया अपना कम से कम, कैसे लिखेंगे? क और मैं, और ये से काट देंगे। जब भी इस टाइप के कोई भी वर्ड आए, मैंने तीन टाइप के बताए यहाँ पे, लेकिन आपके सामने इस टाइप के कोई भी अक्षर आए तो उसको कैसे बनाएंगे अपन? कम से कम हो तो उसको फर्स्ट अक्षर लिख दो और से काट दो। यहाँ पे जो भी बीच में हो ना उससे यहाँ से काट दो, तो ये अपना आप हो जाएगा कम से कम। अब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अब दोस्तों अपन ने पहले बेसिक पढ़ लिया, अब यहाँ पे आगा जा रहा है तो यहाँ पे आपको उल्टा भी लगाना है। अब दोस्तों जो स्टूडेंट जिनकी स्पीड 50 से अबव है उसको यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इजी वे में ट्रांसलेट कर लेगा। और आप लोग भी इसको नहीं लगाओ तब भी इस इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो ये करना ज्यादा से ज्यादा, इसी टाइप से साथ से और थ बनाया मैंने, तो इसको किससे काटेंगे अपन? ऐसे। तो ये बन जाएगा अपना साथ ही साथ। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पे आता अपना एक दूसरा, ये वर्ड आपका बहुत कम चांस आ सकता है, लेकिन एक दूसरे वर्ड बहुत आता है। तो अपन कैसे बनाएंगे एक दूसरे को? एक लिखा अपन ने और द से काट देंगे, तो ये हो जाएगा अपना एक दूसरे। तो इस पे एक ही मात्रा नहीं लास्ट में, तो यहाँ पे एक ही मात्रा अपन लगा देंगे। एक दूसरा, इसमें मात्रा नहीं लगाना अपन को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अच्छी मात्रा है। तो एक दूसरे। अब दोस्तों एक दूसरे में कुछ लोग ऐसा ही बनाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे पैदा हो जाता है? जब अब यदि ये शब्द आ जाए एक दूसरा, तो फिर एक दूसरे और एक दूसरा कैसे पकड़ें? इसलिए अपन को यहाँ पे मात्रा लगाना जरूरी होता है। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बता देता हूँ
कि जब भी आप स्पीड पे लिख रहे होते हैं तो सेंटेंस में कोई भी शब्द हो, जैसे मैंने लिया सपोज को वाला, तो वाला शब्द है ना, तो आप फर्स्ट वाले अक्षर पे मात्रा लगाओ या मत लगाओ, लेकिन लास्ट जो शब्द के लास्ट में जो अक्षर आ रहा है उसमें मात्रा लगाना जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप लोग मात्रा नहीं लगाते लास्ट वाले अक्षर पे, इस कारण से यहाँ पे वाला को वाली कर देते हैं, वाले कर देते हैं। तो इस टाइप की आप गलती नहीं करें, इसको आप विशेष तौर से ध्यान दें। आगे देखते हैं सामने। दोस्तों मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इस टाइप से दो बनाए होंगे, तो इस टाइप से जो अपन बनाएंगे तो ये स हो जाता है और ये ने हो जाता है अपना साथ। ये देख लो दोस्तों, ये तो हो जाता है अपना से और ये हो जाता है ने। अब से और ने तो सामने और सामना। अब दोस्तों सामना, यहाँ पे आपको आ की मात्रा ऊपर लगा दो या फिर यहाँ पे आप लगा दो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे आप लोग मात्रा लगा दो। अब आप कहोगे कि ये तो ने की टे का छोटा सा पार्ट लगाते हैं, इसलिए अपन ने से के साथ में ने जोड़ा है, जबकि यहाँ पे तो ने है ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा, तो ये भी मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखें कि जब भी सामने वर्ड आए तो सिंपल दो की तरह बनाना अपन को, उल्टी डायरेक्शन में से बना के ने जोड़ना है, और सामना वर्ड आया तो उल्टी डायरेक्शन में सामना बना के ये ने जोड़ के इस पे आपकी मात्रा लगा देंगे, तो ये जगह अपना सामना। आगे चलते हैं। जब के सामने आ जाए, यहाँ पे भी आपके सामने, तो के सामने आ जाए तो कैसे लिखेंगे अपन, शब्द के साथ में आएगा ये के सामने, उस के सामने, भाई उस ऐसा रहता है, सामने वर्ड ऐसा रहता है, तो के रह गया अकेला, तो उसके सामने आ जाए तो शब्द के साथ में ओनली अकेला सामने आए तो कैसे लिखेंगे, सामने आए तो अकेला और के सामने आए तो शब्द के साथ में लिखेंगे। आगे देखते हैं ध्यान। अब दोस्तों ध्यान वर्ड में जो ध है, इसकी गुंडी बनाते हुए यो करते हुए थोड़ा सा आपको यो करना है, लास्ट में आपको इसको थोड़ा सा इधर घुमा देना है, नहीं तो आप यदि इस टाइप से लिख दिया आपने तो ये बन जाएगा अपना आधार। इसलिए आपको ध्यान वर्ड को यो बनाते हुए यो थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाना है यहाँ पे, तो ये जगह अपना ध्यान। धन्यवाद में ध वर्ड बना के सिंपल ध बना के अंदर की तरफ डॉट लगा देंगे, तो ये जगह अपना धन्यवाद। अब इनसे भी काफी सारे वर्ड बनते हैं, लेकिन सेंटेंस में ये वर्ड ज्यादा यूज होते हैं। अब आगे चलते हैं। सिफारिश। सिफारिश में उल्टा फ अपना फ ऐसे बनता है, लेकिन इस पे की तरह बनाएंगे अपन इसको सिफारिश, और सदस्य बनाएंगे उसमें ऊपर उल्टी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ से नीचे की ओर, ये तो अपना स तो लाइन काट कर जो आ रहा है ये हो गया अपना ये, तो ये हो गया अपना सदस्य, और ये भी लाइन काट के बनाएंगे सिफारिश भी। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अब तक, यहाँ पे आपने बनाया अब तक कैसे लगाएं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पीछे की तरफ डॉट लगाना है, तो ये जगह आपका अब तक, जब तक, कब तक। अब दोस्तों कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये ओ की ध्वनि का उच्चारण भी निकालता है, तो दोस्तों इसको ऐसे थोड़ी पढ़ोगे आप, अबो, जबो, कबो, ये कोई वर्ड होता है क्या, अबो जबो कबो, ये वर्ड नहीं होते हैं। इसलिए आप इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आराम से समझ में आएगा कि ये रट लो अच्छी तरह से। जब भी अब के बाद में डॉट आए तो अब तक, जब के बाद में डॉट आए तो जब तक, और कब के बाद में डॉट आए तो कब तक। आगे चलते हैं बहुत वर्ड। बहुत वर्ड में सिंपल व भलू वाला बनाएंगे साहब।
और बाहरी वर्ड में सिंपल अपन वैवक्री वाला बनाएंगे। अब इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों को सेम बना देते हैं। साहब हम जब भी सेंटेंस यूज होगा उस समय हम इसको देख लेंगे, लेकिन दोस्तों सेंटेंस को देखने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और याद नहीं होता। तो बहुत और बाहर, और दोस्तों बहुत और बाहर में जो आपको डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत मतलब कोई भी सामान अपने पास में इतना सारा है, बहुत सारा है, इसलिए इसकी कुंडी बाहर की तरफ है। क्या है, अपने पास में कोई भी चीज इतनी सारी है, ढेरों सारी, इसलिए बहुत सारी। तो बहुत की कुंडी बाहर की तरफ रहती है। और बाहर, भाई कोई भी चीज बाहर की है जिसे अपन घर में लाते हैं, जैसे सब्जी लाते हैं। भाई अपने घर में अगर सब्जी पैदा नहीं होती है, भाई मैं भी एक गांव से जुड़ा हूँ व्यक्ति हूँ, तो काफी सारे लोगों के घर में सब्जी होती है, लेकिन 50% लोगों के घर में ही सब्जी बोई जाती है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। और सिटी में तो मैक्सिमम लोग 90% से भी ज्यादा लोग सब्जी बाहर से खरीदते हैं। तो बाहर की चीज अपने घर में आ रही है, इसलिए बाहर, बाहरी और बाहर है, जब भी आएंगे तो उस कंडीशन में मात्रा लगा देंगे तो कुंडी जो आती है इसमें अपनी तरफ आती है, सिंपल बैग। और बहुत में वैसे भालू वाला बना लेंगे अपन इस टाइप से। तो दोस्तों आगे देखते हैं, वाला, वाली, वाले, ये भी सेंटेंस में बहुत बार यूज होते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि शब्द के नीचे का मतलब है वाला, वाली, वाले, जब भी आते हैं जस्ट इसके पहले कोई भी शब्द हो उसके नीचे अपन ये सिंबल यूज करेंगे, तो उसको पढ़ेंगे अपन वाला, वाली, वाले। अब कैसे यूज करेंगे, जाने वाला, जय बनाया तो ये नेम लिख दिया अपन ने, तो ये हो गया अपना जाने वाला। अब कुछ बच्चे इसको यदि इस टाइप से बनाते हैं तो भी वो सही है, लेकिन ये थोड़ा जल्दी फास्ट नहीं बन जाता है, इसलिए आप लोग फर्स्ट इस टाइप से बनाएं। इसी टाइप से पानी वाली, पे बनाया, न बनाया, वाली लिखा मैंने, आ की और ई की मात्रा सबके साथ में जोड़ते हुए लिख दिया। इसी टाइप से आगे देखते हैं, गाने वाले। अब दोस्तों गाने वाले में क्या होगा, गाने वाले, ग बनाया और ने लिख दिया मैंने, तो गाने वाले में एक की मात्रा लगा दी, या फिर ग और ने, आ की मात्रा और यहाँ पे एक की मात्रा लगा दी, तो ये हो जाएगा अपना गाने वाले। अब दोस्तों कुछ वर्ड्स यहाँ पे छूट गए थे, इस तरफ और इस तरह। अब जब कभी कभी आपके सामने आता है कि उसकी तरह, की तरफ और की तरह, इस टाइप से ये बनेगा। तो यहाँ पे यदि आपके सामने तरफ से जस्ट पहले कौन सा शब्द आ रहा है, की, तो लाइन के ऊपर ऐसे बना के छोटी सी की और तैसे काट देंगे, तो ये हो जाएगा अपना की तरफ। और लाइन के ऊपर की बना के और की के नीचे तय लगा देंगे, तो ये लगा अपना की तरह। इसी टाइप से लाइन काट कर इस बनाते हैं, इसके नीचे अपन ऐसे काट देंगे, तो ये लगा इस तरह। और उसको बना के और तैसे काट देंगे, तो ये जगह उस तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास में ये कुछ वर्ड्स थे, ये आपको समझ में आए गए होंगे। अब दोस्तों कुछ में सेंटेंस आपको बना के बताता हूँ, जिसके माध्यम से आपको सेंटेंस लिखना भी अच्छी तरह आ जाए। उसके बाद में आपको अब टिक से आपको फुल लेंथ में आउटलाइन मिलेगी, जो एक ही टाइप के बहुत सारे वर्ड्स मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि अगली 11वीं क्लास से। तो पहले अपन कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद में आज के जो वर्ड्स मैंने बताए उनसे रिलेटेड मैं आपको डिटेक्शन बोलूंगा, उनको आप लोग लिखें और आपको कितना याद हुआ। याद नहीं हुआ हो और लिख के अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो और फिर भी अगर आपसे समझ में नहीं आया हो, तो उस वीडियो को दोबारा देखें, जिससे आप लोगों को याद हो, और फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले भारत
विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। अब देखो दोस्तों, अभी तक मैंने भारत की आउटलाइन नहीं बताई, भारत की आउटलाइन इस टाइप से बनेगी, लेकिन अपन बनाएंगे अभी भार और क। इसके बाद में व क और स दोनों मात्राएं जो कह जाएगी, विकास लाइन के ऊपर की और ये और ये बढ़ता जा रहा है। ये होगा अपना इसी टाइप से ए और जे की मात्रा लगा दी, का मन व मानव, किस और का सिंबल बता रखा मैंने, जा रहा है। अब दोस्तों ये आपने सेंटेंस बना लिए। अब ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसमें पेंसिल चलाओ, यदि आप नए हैं तो पेंसिल चलाएं और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी में कर लोगे। तो दोस्तों अगर यदि नए हैं तो इस टाइप से पेंसिल घुमाओ, र और मैं, आगे मात्रा लग रही है तो उसको पढ़ो राम, राम घर गया है, राम घर गया है। ठीक है दोस्तों। अब इसी टाइप से अब यहाँ पे है ए ले से और ये और में, तो ये क्या है, एल एस ए में। अब इसको ढंग से पढ़ो वापस से, आ ले से और ये आधा कर रखा मैंने यहाँ पे, तो आलस्य में दरिद्रता का वास है। इस टाइप से अपन को ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों ऐसे इस पे आप पेंसिल घुमा के ट्रांसलेशन करें, जिससे आप लोगों को ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी और इजी में ट्रांसलेट होने लगेगा और आप लोग अच्छी स्पीड में आ जाएंगे। अब दोस्तों चलो लिखते हैं आज के जो वर्ड है उनकी डिटेक्शन। रेडी, स्टार्ट। कारण, उसके कारण, एक दूसरे सामने, उसके सामने, उसके कारणों, इस कारण, उस तरफ, इस तरफ, की तरफ, एक तरह, की तरह, किस तरह, जिस तरह, इस तरह, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, पानी वाली, नौका वाला, गाने वाला, बहुत, बाहर, सदस्य, अब तक, जब तक, सिफारिश, ध्यान, धन्यवाद, उसके सामने, सामना, उसकी तरफ, एक दूसरा, स्टॉप।